ये जितने हमारे मीडिया वाले आए हुए हैं, ना जाने कहां कहां से आए हुए हैं ये लोग। अच्छा देखिएगा, ये जो जितना मोबाइल लगा हुआ है कोई 4G है, कोई 5G है, अरे यही सब है। हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। तुम लोग तो बच्चा हो रहे, बोल जी नहीं हमारे जमाने में नहीं। अरे बूढ़े लोग जो बैठे हैं उन लोगों से पूछ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद लुकमान मिफ्ताही, आपका इस्तकबाल है मेरा यूट्यूब चैनल AL रहमानी मीडिया में। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। सल्लम के शिकम पर, पेट मुबारक पर दो पत्थर बंधे थे। क्या पत्थर बंधे थे? अरे बोलो भाई। सर फाके से बंधा पेट पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट, फाके से बंधा पेट पत्थर न मिलेगा, सरकार तो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार तो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। कुर्बान जाइए, जब अल्लाह के रसूल ने चादर हटाई अपने जिस्म से, देखा पेट पे दो पत्थर बंधे हैं, वो सहाबी रसूल रोने लगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा रोने की जरूरत नहीं है, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका इनाम देगा। ये सहाबी घर भागा। कहाँ गया? अरे बोलो भाई, कहाँ गया? घर भागा, अपनी बीवी से कहता है, ओ मेरी शरीक हयात, घर में खाने को कुछ है? सहाबी है, घर का पता नहीं कि घर में कुछ खाने को है कि नहीं, चावल है कि नहीं है, गेहूं है कि नहीं है, आटा है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है, सब्जी है कि नहीं है। आज तो अल्लाह अकबर, ए बाबू काहे पे चले, ए बाबू, अरे इधर दिखाओ भाई इसको, लग लो बैठ 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 बैठ। नहीं लगा है तो चले जाओ, मजमा खराब कर देगा। कहेगा एक जगह के लड़का खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ, बोले काहे परेशान है? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लागला हमरा। बोले बैठो ना, 10 मिनट बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ, हमें इशारा किया जो, बोली नहीं जो तो हम कल करें जी, वो बोली की करें जी, वो जे करें जी जानी है, भाग लीजिए आप, जाने की जरूरत नहीं चाहिए, तकरीर कर, हम तकरीर सुनो। सहाबी रसूल है, पता नहीं घर में खाने को कुछ है कि नहीं, पता नहीं, खबर नहीं है। आज हमें तो मालूम है कै कुंटल मके हमने रखा है, कै कुंटल की वो हमारे घर में जमा है, कितने मन सोन पटवा हमने रखा है, ये तो खबर हमें है। चाहे मस्जिद बने ना बने, मदरसा चले या ना चले, इसकी फिक्र नहीं। नमाज के बारे में एक सवाल होगा, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? ज़कात के बारे में एक सवाल होगा, ज़कात क्यों नहीं दी? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं होगा? लेकिन पैसा के बारे में, माल के बारे में, टाका के बारे में 2 सवाल होगा। 2 सवाल होंगे मुसलमानों। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, पैसा कहां से कमाया, कितना 61-62 किया, इसका हिसाब। और दूसरा सवाल होगा, ये पैसा कहां कहां खर्चा किया? रोटा मंडी में खर्चा किया, अमौर में खर्चा किया, पूर्णिया में खर्चा किया, तवाइफों की कोठी पे खर्चा किया है, जुआ के अड्डा पे खर्चा किया है, शराब के अड्डे पे खर्चा किया है, या मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया? पहले इसका हिसाब दो। माल के बारे में 2 सवाल होंगे। जब तक अल्लाह के बारगाह में जवाब नहीं दे दोगे, कदम नहीं हिला सकते, हिल नहीं सकते। आसान नहीं है। फमैया खैर यरा, जिस जमीन पर आप बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये जमीन भी गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, ये जमीन गवाही देगी। ये जमीन आज फोटो ले रही है, कैमरा
ये जितने हमारे मीडिया वाले आए हुए हैं, ना जाने कहां कहां से आए हुए हैं ये लोग। अच्छा देखिएगा, ये जो जितना मोबाइल लगा हुआ है, कोई 4G है, कोई 5G है, अरे यही सब है। हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। तुम लोग तो बच्चा हो रहे, बोल जी ने हमारे जमाने से। अरे बूढ़े लोग जो बैठे हैं उन लोगों से पूछ रहे हैं, हम लोग की उम्र के जो लोग जिनकी उम्र 40 से पार है, 45, 50 है, 60 है, हम लोगों के जमाने में था ये सब? अरे ये सब था। अभी 4G 5G हम लोगों के जमाने में था। उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये क्या थपड़ों नेटवर्क अभी जी बोले बात सही जी गलत बोले। माल के बारे में तो सवाल होगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया, इसका हिसाब दो। ये साहबे रसूल घर गए, बीवी से कहते हैं मेरी बीवी घर में कुछ है, खाने को कुछ है, तो बीवी पूछती है खैरियत है? कहा कि खैरियत नहीं है। अल्लाह के रसूल के शिकम पर भूख की वजह से 2-2 पत्थर बंधे हुए मैंने देखा, मुझे चैन नहीं। तो बीवी कहती है मेरे सरताज घर में कुछ तो नहीं है, ये 100 शेर 2 शेर जौ है। क्या है? अरे बोलो, जोर से बोलो। जौ समझते हैं ना? जौ है, इसकी मैं आटा बना लूंगी। ये बकरी का बच्चा, उसको ज़बा कर दिए, गोश्त रोटी बना देंगे, अल्लाह के रसूल को आप दावत कर दीजिएगा। बोला बहुत अच्छा। बीवी आटा बनाने में लग गई, वो जौ उठाई, आटा बनाने में लग गई। आटा किस में बनाई? रोटा लगी जातो में। अरे जातो जाने, अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना भाई। चक्की, चक्की कहिए, जातो कहिए, हम लोग अपनी जबान में जातो कहते हैं। तुम लोग घाटो कहाँ खाए हो? घाटो, घाटो खिला है? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। मेरे बच्चों, हम लोगों ने घाटो खाया, घाटो, वो उसका दर्रा का घाटो बनता था। तो मैं ये कह रहा था, बीवी आटा बनाने में लग गई। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबह किए, गोश्त पर रोटी बनाकर बीवी को दिया। कैसा करो, तुम पकाओ, तुम बनाओ, हम अल्लाह के रसूल को दावत दे देते हैं। बोला बहुत अच्छा, जाइए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक कड़ाके की ठंड का मौसम था, भागे भागे मैदान में आए। ग़ज़वा-ए खंदक की खुदाई हो रही थी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसमें शामिल थे। तो हजरत जाबिर आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, कान में कहा या रसूल अल्लाह, 7-8 आदमी का खाने का इंतजाम हमने किया है, आप तशरीफ ले चलिए। वो मैदान में 1500 सहाबा थे। कितने लोग थे? अरे जोर से बोलिए। 1500 सहाबा मौजूद थे। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के एक टीले पर चढ़े, पत्थर पर चढ़े। आपने कहा कि मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे बैठे कि हो बाबा हो, खाना बनने से 10 आदमी, दावत जी 1500 आदमी। घबराएगा आदमी? अरे घबराएगा नहीं घबरा, लेकिन कुर्बान जाइए हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। अभी देखे एक शादी थी, अच्छा दुल्हा का घर यहाँ, दुल्हना का घर 1 किलोमीटर दूरी पर, इतने दूरी से दूल्हा बाराती के लिए 50टा स्कॉर्पियो करके ले। तो गाड़ी जब रोड में खड़ा कर गई तो लड़की घर पार करेगी, तो बारात ला कहाँ थी? पूछोगे अरे बारात लगा कहाँ थी? 1 किलोमीटर के अंदर में 50 गाड़ी, तो रोटा हम और कहिए इसको घूमते रहे। इसका दादा कमा के दिया है लड़की वाले की, ये 50 गाड़ी बाराती जो भर के लेके जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। बारात का तस्वुर बोलिए नहीं है, बारात का कोई तस्वुर है ये नहीं है।
आपको ज्यादा शौक है खिलाने का तो वलीमा करो, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है। पूरे रोटा आम और बेल का पाक घर वालों को दावत दे दो, लाखों आदमी को खिलाओ, अपनी खुजली मिटाओ, लेकिन लड़की वाले को परेशान मत करो। ये सही नहीं है। लड़की वालों पर बोझ मत करो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, सेना मुश्किल हो जाएगा। अगर निकाह को मुश्किल करो तो सेना आसान हो जाएगा। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे स्टेज पर कि हजरत थोड़ा औरतों पर बात कीजिएगा, मर्दों कुछ उन्हें पूछे। हाँ, असल बात है कि औरतें आज मर्द को इसलिए नहीं पूछ रही है ना कि औरतें हो गई है मैनेजर, ग्रुप मैनेजर। अरे बोलिए, ग्रुप है इधर की नहीं है? अरे बंधन लोन हो चाहे वो कोई भी लोन हो, औरत मैनेजर है कि नहीं है? अच्छा देखिएगा, वो लोन औरतों को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ताज्जुब है हम इस बात पर कि अल्लाह घरक मरद हमें बैंकर्स ऑफिसर आवे हमरा नहीं ढूंढे जब मौके ढूंढे खुदिया कहाँ जी बताओ तो घरक मरद हमें जी खुदिया जी। आजा देखिएगा ये भी बात, लोन लिए देखिए, हंसने वाली बात नहीं नौजवानों, ये लोन तबाह कर रहा मेरे घर को, मेरी इज्जत से वो लोग खेल रहा है, तुम्हें होश नहीं है, ये सूद है। अभी मुफ्ती साहब सूद पर बयान कर रहे थे। ये लोन ये सिर्फ औरतों को दिया जाता है, और बैंक वाला जब लोन अदा नहीं होता, बैंक ऑफिसर फोन करता औरत को कि गए लोन ने पैसा नहीं दे जानते, बोला हाँ पैसा नहीं, जा हाथ खाली जा, बोला ऑफिस में पहुंचे, ऑफिस में पहुंच ले, बोल लोन माफ हो बुआ, लोन क्यों माफ है? ये कौन करिश्मा कर गया? ये लोन माफ कर लिखे ऑफिसर, समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं? काहे माफ कर दिया, काहे माफ कर दिया? ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मेरी बीवी की इज्जत नहीं है, मेरी बेटी की इज्जत नहीं है, मेरी बहन की इज्जत नहीं है। आप कुर्बान हो मुसलमान हो, इस पैसे पर ठोको, ये सूद का पैसा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पर गवाह करने वाला, ये सब के सब जहन्नमी। अब हम शिकायत करते घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, माल में बरकत नहीं है, धान में बरकत नहीं है, खेती करो खेती में बरकत नहीं, तो बरकत होगी कहां से? बरकत होगी? अरे बोलो भाई, लोन उठा के बीवी आपको देगी, लोन उठा के बीवी आपको देगी। अब मटर मटर गुटखा खाइएगा, पान खाइएगा तो घर का मालिक बीवी होगी, क्या होइएगा? तो बात तो सुननी पड़ेगी। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह कहता है कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया है, मैंने मर्द को, अरे जोर से बोलो ना, मैंने मर्द को हाकिम बनाया। अल्लाह ने कुरान में कहा मैंने मर्द को हाकिम बनाया है। यहाँ चंदाले मेल जीवानी मस्जिद तक चंदाले मेल हंस तो तोर कितना लिखो, बोला नहीं हम नहीं बोलबो, फुटकी में पूछे लगा तो गेले फुटकी में पूछेली तो मदरसा वाला आलिस कितना दी, बोली तो कुछ नहीं, घर का घर मालिक फुटकी में कैसा मर दे रे भाई, ये कैसा मर दे? एक नौजवान बैठा हुआ था, औरतों के बीच में सांप आ गया, औरतें सांप देख के डर गई, सब औरत खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी कोई मर्द को लावा हो, लाठी लगा दे मारते को मर्द को लावा। ये बुधवा है बैठलो जी, यो बोली जी को मर्द को लावा, लाठी लगा दे सांप मारते को मर्द को लावा। अच्छा लोग आए सांप को मार दिया, तो एक आदमी करे तो तुम्हारा चला लो, बोले हमें भूली गिलान सुन रहा है, वो भूली गिली मारा चिली। तो मेरा मौजू तो ये नहीं था, लेकिन बात आ गई इसलिए मैंने इस बात को दोहरा दिया, लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है, ये सूद लेन देन। और एक बात याद रखिएगा, एक सूदी कारोबार करने वाला आदमी, सूद खाने वाला आदमी मर गया ना
तो 2-4-5 दिन के बाद उसका बेटा सपना देखा। अच्छा, सपना जानते हैं ना? अरे बोलिए भाई, सपना जानते हैं ना? सपना देखा तो बेटा पूछा बाप से, ए बाबा कब्रम तो साथम की बिलो? बोलिए बेटा, ना फरिश्ता का सवाल ना कब्रम को जवाब, हम वो झमेला में न पड़लाम, जीवन में लाम डायरेक्ट के जहन्नम में घुसा दे हमारे। अरे बाप बोला कि बेटा कोई फरिश्ता सवाल नहीं किया, कब्र में नकीरें का सवाल नहीं हुआ, और कुर्बान का हिसाब किताब कुछ नहीं हुआ बेटा, जैसे ही मरे हम डायरेक्ट जहन्नम में लिया घुसा दिया। कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया है, एक बात याद रखिएगा, कुरान पढ़िएगा, कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया है कि मुझसे मुकाबला करो, मेरे रसूल से मुकाबला करो। किसके लिए? वो बदनसीब सूदखोर है, सूदखोर को अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, मुझसे मुकाबला करो। अल्लाह कहता है मेरे रसूल से मुकाबला करो, मुझसे मुकाबला करो। सूद खाने वाला ये बदनसीब, वाहिद बदनसीब इंसान है जिसको अल्लाह ने चैलेंज किया। इसलिए इंशाअल्लाह तौबा करेंगे मेरे भाई। अरे भाई तौबा करोगे? कितने लोग तौबा करोगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। हम ना सूद खाएंगे, ना सूद देंगे, ना सूद लेंगे, ना जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आज जिसने अल्लाह से वापस आते नहीं, अरे जहेज ये सब ले लाता है और वापस आते नहीं है। अल मुख्तसर मौजूद सामीन किराम, तो मैं कह रहा था हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, उठे, खड़े हुए और भागे घर की तरफ। बीवी से जाके कहते हैं कुर्बान जाइए। हजरत जाबिर जब भागने लगे उठकर, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर जाबिर